इसीलिए उनके मंदिर में युवतियों का प्रवेश वर्जित है और उसी से पारद शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। ये कथा बहुत पहले महिषासुर के समय से शुरू होती है, जिसे देखकर महादेव के मन में काम की भावना उत्पन्न हुई और उनका तेज स्खलित हो गया। एक स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने सदा ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सभी अयप्पा स्वामी के बारे में तो जानते ही हैं। जो नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये भगवान शिव के 6 पुत्रों में से एक है। विशेषकर दक्षिण भारत में इनकी बड़ी महत्ता है। अब जो भगवान शंकर के पुत्र हों, उनका विलक्षण होना तो स्वाभाविक ही है। इनके जन्म की कथा भी बहुत अद्भुत है। ये कथा बहुत पहले महिषासुर के समय से शुरू होती है। महिषासुर को तो हम सभी जानते हैं, जिनका वध माता दुर्गा ने किया था। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था महिषा। जब माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध हुआ तो उसने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। प्रतिशोध में जलती हुई महिषी ने उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे देने से मना कर दिया। तब महिषी ने उनसे यह वरदान मांगा कि उनका वध केवल भगवान शिव और नारायण के पुत्र के द्वारा ही संभव हो। यह वरदान बहुत ही अनोखा था, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिया। अब महिषी ने समझा कि वो तो अमर हो गई है, क्योंकि शिव और विष्णु का संयोग तो असंभव है। फिर उनके पुत्र का जन्म कैसे हो सकता है? यह वरदान प्राप्त कर वो दैत्या पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगे। उसके वध के लिए देवता चिंतित हो गए, किंतु हरि और हर का संयोग कैसे संभव था? इस प्रकृति में जो भी होता है किसी न किसी कारणवश होता है। उसी प्रकार नियति ने भी महिषी के अंत की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। एक बार भगवान शिव तपस्यारत थे, तभी उनके मन में समुद्र मंथन के समय लिए गए भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान आया। दैववश उसी समय भगवान विष्णु उनसे मिलने कैलाश पर पहुंचे। तब महादेव ने उनसे कहा कि उन्हें उनके मोहिनी रूप के दर्शन की परम अभिलाषा है। भगवान शंकर के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने एक बार फिर उस परम सुंदरी मोहिनी रूप को धारण किया, जिसे देखकर महादेव के मन में काम की भावना उत्पन्न हुई और उनका तेज स्खलित हो गया। उसी को पारद कहा गया और उसी से पारद शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। महादेव के उसी तेज के एक अंश से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम नारायण ने सस्तव रखा। हरि और हर के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम हरिहर भी पड़ा। वह बालक इतना प्यारा था कि भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक उसके गले में एक स्वर्ण घंटी बांधी और इसी से उसका एक नाम मणिकंदन भी प्रसिद्ध हुआ। मणि का अभिप्राय स्वर्ण घंटी से है और कंदन का अर्थ होता है गर्दन। उसके जन्म से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति की। फिर भगवान शंकर और श्री हरि ने उसे पंपा नदी के किनारे रख दिया और वापस अपने अपने लोक लौट गए। उसी समय पंडालम के राजा राजशेखर वहां आए और एक नवजात शिशु को ऐसे अकेले देखकर उन्हें गोद में ले लिया। वे संतानहीन थे, इसीलिए जब वे सस्तव को लेकर अपने महल में आए तो उनकी पत्नी उस संतान को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बालक के प्रताप से राजशेखर के दिन बदले और थोड़े ही समय में उनकी रानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया। अपना पुत्र हो जाने के बाद रानी का व्यवहार सस्तव के प्रति बदल गया और अब वो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था। दूसरी ओर राजशेखर उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने सस्तव का नाम अयप्पा रखा। अपने पति का मोह स्वयं के पुत्र से अधिक अयप्पा की ओर होता देखकर रानी को अयप्पा से ईर्ष्या होने लगी। रानी को लगा कि प्रेमवश राजशेखर अवश्य ही अयप्पा को ये राज्य सौंप देंगे और उनका अपना पुत्र उपेक्षित रह जाएगा। इसी कारण उसने अयप्पा को रास्ते से हटाने की सोची। उसने बीमारी का बहाना बनाया और जब अयप्पा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी का केवल एक ही इलाज है कि उन्हें बाघिन का दूध पीना होगा और उसी से उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। वास्तव में वो जो दैत्या थी महिषी, वो राजशेखर के राज्य के सीमावर्ती जंगल में ही रह रही थी। रानी को यह पता था और वो चाहती थी कि जब अयप्पा बाघिन का दूध लाने वन में जाए तो उस वन में रह रही महिषी दैत्या के हाथों वो मारा जाए। हालांकि अयप्पा अपनी माँ के मन को समझ तो गए, लेकिन फिर भी अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे जंगल गए। वन में उन्हें एक बाघिन दिखी और वो उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए जहां महिषी ने वर्षों से उत्पात मचा रखा था। जब उसने एक बालक को अपनी ओर आता देखा तो वे उसके प्राण लेने के लिए उस पर झपटी। अयप्पा ने उससे युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया।
इस प्रकार महिषी का अंत शिव और विष्णु के पुत्र के द्वारा हो गया। महिषी के वध के बाद अयप्पा ने उस बाघिन को अपने वश में किया और उसकी सवारी करते हुए नगर में पहुंचे। जब से नगर वासियों ने अयप्पा के वन जाने की बात सुनी थी, वे बड़े चिंतित थे, पर जब उन्होंने अयप्पा को बाघिन पर सवारी करते हुए देखा तो सब उनकी जय जयकार करने लगे। जब राजशेखर की पत्नी ने अपने पुत्र का ऐसा प्रताप देखा तो बड़ी लज्जित हुई और उनसे क्षमा याचना की। अयप्पा ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, किंतु तब तक उनका मन पृथ्वी की मोह माया से ऊब चुका था। एक स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने सदा ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया और अपने पिता को शबरी में एक मंदिर बनाने का अनुरोध कर वे स्वर्ग चले गए। पृथ्वी पर मंदिर बनाने के पीछे उनका एक उद्देश्य था कि उनके पिता के लिए उनकी एक निशानी बनी रहे। अपने पुत्र की इच्छा अनुसार राजशेखर ने शबरी की पहाड़ियों में उसी जगह एक मंदिर का निर्माण करवाया जहां श्री राम ने शबरी के बेर खाए थे। इसीलिए उस स्थान का नाम शबरीमला पड़ा। बाद में स्वयं भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और संक्रांति के दिन उसे मंदिर में स्थापित किया। तब से केरल के शबरीमला में स्थित उनका यह मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। केरल में वैसे तो अयप्पा स्वामी की पूजा पुरातन काल से की जा रही है और 19वीं शताब्दी से उनका प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में फैला है। चूंकि अयप्पा ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उनके मंदिर में युवतियों का प्रवेश वर्जित है। शबरीमला मंदिर के विषय में एक विस्तृत वीडियो हम अलग से प्रकाशित करेंगे। जय भगवान अयप्पा स्वामी। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।